दोस्तों आज कोर्ट में वो हुआ जिससे गुजरात सरकार की, जी हाँ, गुजरात सरकार की और गुजरात के अधिकारियों की पोल पट्टी खुल गई। गुजरात सरकार पर कोर्ट को यकीन ही नहीं है, इसलिए आज वो जमकर बरसते हुए नजर आए हैं, फटकार लगाते हुए नजर आए हैं। पूरा क्या मामला है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें, साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपको भी ये जानकारी पता चले और लोगों को भी पता चले कि गुजरात में कितना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे को छुपाने के लिए, नीपापोती करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। कैसे इस खबर को खबर ही नहीं बनने दिया गया। 28 लोगों की जान चली गई दोस्तों, और ये खबर कहीं दिख रहा है आपको, कहीं बताया जा रहा है कि ये खबर भी है, क्योंकि बात गुजरात की है। गुजरात के बारे में हमेशा से आपको मीडिया ने अच्छा दिखाया है। गुजरात मॉडल का गुणगान, ऊपर से अमिताभ बच्चन, आओ कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया है कि उसकी छवि जो है वो ख़राब ना हो। इसको लेकर पूरी की पूरी मीडिया लग पड़ी है। खबर को दबा दिया जाए, सामने ना आए, किसी को पता ना चले कि गुजरात के अंदर हुआ क्या है। मुझे भी नहीं पता चलता दोस्तों अगर मैं ये खबर ना देखती, लेकिन चलिए आपको शुरू से बताती हूँ कि ये खबर क्या है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले गुजरात के एक गेमिंग पार्लर में आग लग गई थी। जी हाँ, आग लग गई थी। बिल्डिंग की एक चिंगारी से वो आग लगी और ऐसी लगी, जैसे खबरों की अगर बात की जाए, ऐसी लगी कि 28 लोगों की जानें चली गई, 28 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन इस खबर पर किसी का माइक जो है वो तेज़ नहीं हुआ, लाउड नहीं हुआ, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, कोई अगर विपक्षी शासित राज्य होता तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से सवाल पूछा जाता कि सरकार सो रही थी, जंगल राज है, फलाना है, ढिमकाना है, करके बहुत सारी खबर आप लोगों को दिखाई जाती, बताई जाती। लेकिन ये खबर पूरी तरीके से दबाते हुए एकदम दबा दिया गया। लेकिन ये मामला आज हाई कोर्ट के अंदर ऐसा खुला कि जज साहब भड़क गए, और भड़कते हुए गुजरात सरकार को क्या कहा है दोस्तों, ये ज़रा आप देखिए। जी हाँ, हाई कोर्ट ने, न्यूज़ 24 के हवाले से हाई कोर्ट ने क्या कहा है और बड़ा एक्शन लेने की भी बात कही गई है। सबसे पहले दोस्तों हाई कोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार और निगम, जी हाँ, नगर निगम को फटकार। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर निकल कर सामने, और ये भी कहा कि सीधे और साफ लफ्ज़ों में अंधे हो या फिर सो रहे थे। ऐसे हाई कोर्ट ने ये बातें कही है दोस्तों गुजरात सरकार को और नगर निगम को, अंधे हो या फिर सो रहे थे। गुजरात सरकार ने क्या बड़ा एक्शन लिया है इस मामले पर, कैसे खुली पूरे सिस्टम की पोल, ये सब कुछ आज हाई कोर्ट के अंदर जज साहब के ज़रिए बोला गया है। राजकोट टीआरपी गेम जोन हादसे की नई वीडियो सामने आने के बाद दोस्तों सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ जो है वो सामने आ गया। सारा पोल पट्टी जो है वो खुलता हुआ नज़र आ गया। और सबसे पहले मैं आपको राजकोट की खबर बता दूं कि कैसे गुजरात राजकोट हादसे पर हाई कोर्ट जो है आज मुखरता के साथ बोलता हुआ नज़र आया। आप सभी को नहीं मालूम होगा, ज़्यादातर लोगों को, कि राजकोट में हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों राजकोट टीआरपी गेम जोन हादसे की सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने, ये बात गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए सुनाई है। उन्होंने कहा, महानगर पालिका प्रशासन को जमकर फटकार लगाई और सरकार को कहा कोर्ट ने कि बच्चों समेत 28 लोगों की मौत के बाद अब पता चल रहा है कि शहरों में 2 गेमिंग जोन बिना परमिशन के चल रहा है। गुजरात सरकार को पता ही नहीं था कि ये बिना परमिशन के गेमिंग जोन चल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अभी हमें मालूम हुआ है, इससे पहले हमें मालूम ही नहीं था। तो इस वजह से गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार और नगर निगम पर बरसते हुए कहा कि आप अंधे हो गए हो या आप सो रहे थे। राजकोट में दोस्तों गेमिंग सेंटर अनधिकृत परिसर में बनाया हुआ था और फायर सेफ्टी की एनओसी भी नहीं थी, और ये सब कुछ पिछले 4 साल से चल रहा था। 4 साल से मोदी जी के शासन में सब कुछ हो रहा था बेधड़ल्ले से। 4 साल से बिना परमिशन के गेम जोन चल रहा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। अब, जी हाँ, अब नगर प्रशासन और गुजरात सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा गुजरात हाई कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये त्रसादी आँख खोलने वाली है। सबसे दुखद बात यह है कि इसमें मासूम बच्चों की भी जाने गई है।
गुजरात हाई कोर्ट ने 26 मई 2024 को राजकोट टीआरपी गेम जोन हादसे पर एक्शन लेकर सुनवाई करी दोस्तों। और हाई कोर्ट ने रविवार को भी सुनवाई की। छुट्टी होने के बावजूद भी इस पूरे मामले पर गुजरात हाई कोर्ट ने रविवार को भी सुनवाई करते हुए विशेष जज जो है वीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी और अधिवक्ता अमित पांचाल ने दलील दी। हाई कोर्ट के नियमों पर दलील पेश करने का आदेश दिया गया था। राजकोट पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को बताया टीआरपी गेम जोन को कोई इजाज़त नहीं दी गई थी। कोर्ट ने पुलिस और नगर निगम से 3 जून तक हलफनामे की बात कही है। 6 जून से इस केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। उधर गुजरात सरकार ने सोमवार को घटना को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें राजकोट महानगर पालिका कॉरपोरेशन के असिस्टेंट प्लानर, असिस्टेंट इंजीनियर, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दी डिप्टी इंजीनियर और 2 थानों के पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। ये सारा काम जो है अभी गुजरात सरकार के ज़रिए किया गया है कि इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को जो है और पुलिस वालों को जो है सस्पेंड किया गया है लापरवाही की वजह से। अब आप देखिए दोस्तों कि किस तरीके से जो है ख़बरों को छुपाने की, बताने की कोशिश की गई। वो तो गुजरात हाई कोर्ट का धन्य हो, ऐसे जजों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो इस पर पूरी दलील के साथ, जी हाँ, पूरी दलील के साथ सुनवाई करते हुए फटकार लगाया और जमकर, जी हाँ, जमकर गुजरात सरकार पर जो है बरसते हुए नज़र आए हैं और कहा है कि आप लोग कर क्या रहे हो। देश सुरक्षित हाथों में कहा जाता है दोस्तों, और ऐसा सुरक्षित है जिस गुजरात को गुजरात मॉडल बता कर हम लोगों को बताया गया है। उस गुजरात के अंदर इनलीगल तरीके से 28 लोगों की जान चली गई सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, गेमिंग पार्लर के चक्कर में। सोचिए कैसे लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी और आपकी ज़िंदगी इन लोगों की नज़र में शायद एक कौड़ी की भी नहीं है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ ये खबर को सुना और कार्रवाई भी किया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जो दैनिक भास्कर के हवाले से शेयर किया गया है। और दैनिक भास्कर कह रहा है कि ये तस्वीर जो है दैनिक भास्कर को मिली है, तकरीबन 2 साल पुरानी है। इसमें राजकोट के तत्कालीन कलेक्टर अरुण महेश बाबू, एसपी बलराम मीना, नगर निगम कमिश्नर और अमित अरोड़ा, डीसीपी जोन 1 प्रवीण मीना गेमिंग जोन पहुंचे थे। जी हाँ, तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये सभी अधिकारी गेम जोन के गो कार्टिंग का लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान टीआरपी गेम जोन के मालिकों ने अवसर पर ज़ोरदार तरीके से स्वागत भी किया था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इनकी साठगांठ की वजह से जो है क्या क्या हुआ। सबको बुके गुलदस्ता दिया गया। अरुण महेश बाबू तत्कालीन कलेक्टर, प्रवीण मीना तत्कालीन डीएसपी जोन 1, बलराम मीना तत्कालीन एसपी, अमित अरोड़ा तत्कालीन मनपा कमिश्नर, इन सब की तस्वीर इस गेमिंग जोन पार्लर में जो है खिंचवाई गई है, जहां पर इन लोगों के चेहरे जो है वो मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कैसे जो है इन चेहरों की लापरवाही की वजह से 28 लोगों की जान चली गई। और अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस पूरे मामले पर, जी हाँ, इस पूरे मामले पर राजकोट में जो गेमिंग जोन का जो हादसा हुआ है, इसको लेकर आरोपियों के केस ना लड़ने की जो है तमाम वकीलों ने फैसला कर लिया है। ये भी एक बहुत बड़ी पहल और बहुत बड़ी और अच्छी खबर है कि राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा कोई भी वकील। बार एसोसिएशन का ये फैसला लिया गया है, बेहद शानदार फैसला लिया गया है। इस फैसले पर सलाम है दोस्तों कि जज साहब ने भी बहुत अच्छे से, ईमानदारी से इस पूरे मामले की सुनवाई की और वकील जो है बार एसोसिएशन जो है उन्होंने भी पूरा फैसला लेते हुए इन लोगों का केस लेने से साफ तौर पर मना कर दिया है। ऐसे लोगों का कोई केस ले भी कैसे सकता है दोस्तों, जो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, जिनका तस्वीरों के माध्यम से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कैसे 28 लोगों के परिवार को उजाड़ दिया गया सिर्फ चंद सिक्कों की वजह से। चंद तो नहीं होगा दोस्तों, चंद ही है। जिनके घर वाले, जिनके परिवार के लोग खोए उनके लिए तो चंद ही सिक्के हैं, लेकिन इन लोगों को मोटी रकम मिला होगा, तभी तो ये शायद इस तरीके से जो है जश्न मना रहे थे, तैयारियां चल रही थी। लेकिन जो हादसा हुआ, जिस हादसे में लोगों की जान गई है,
उस पर सुध बुध लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई ना हो तो अदालत पर आस लगाना चाहिए, और अदालत पर आस लगाया गया और आस लगाते हुए जज साहब ने जमकर फटकार लगाई है। मतलब बहुत सही से क्लास लगाई है। ये तो इस खबर को पढ़कर ही, देखकर ही समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छे से उन्होंने गुजरात सरकार को फटकार लगाया है। जिस तरीके की हरकत की है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये लोग किसी की ज़िंदगियों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना कर सके। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।